वर्टिकल कर्व्स मतलब समिट कर्व्स एंड योर वैली कर्व्स। इसमें से भी काफी रेगुलरली क्वेश्चंस आया है 17, 19, 21, 22, 20, 24। यस, लेंथ ऑफ समिट कर्व 2 बार पूछा है। IRC 37 में बहुत सारे क्लॉजेस हैं। अपार्ट फ्रॉम कैलकुलेशन ऑफ डिजाइन ट्रैफिक, there are many clauses, there are very theoretical questions can be asked from IRC 37. Greenfield and other flow models. Greenfield is the linear model, right? And we have other flow models. This relationship between your traffic flow, your traffic speed and traffic density is established. Hello friends, my name is Satyajit Sahu and today we are going to do an analysis of the previous year questions of GATE and we are going to analyze transportation engineering. ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में पिछले 10 साल से जो क्वेश्चंस आए हैं वो कौन से टॉपिक से आए हैं, यस, उनका ट्रेंड क्या रहा है, वी आर गोइंग टू एनालाइज दैट टॉपिक बाय टॉपिक। हम एक एक टॉपिक को लेंगे और पिछले 10 साल 2015 से लेके 2024 तक इन सालों में किन किन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। क्वेश्चंस हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग वेटेज के टॉपिक्स देख रहे हैं, ताकि क्या होगा, हमें आइडिया रहेगा कि किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है और किन टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक फ्रॉम ज्योमेट्री डिजाइन इज योर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। सो आप देख सकते हैं कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट यू शुड स्टडी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इन डिटेल्स। यस, आप देख सकते हैं 2015 में दोनों ही सेट में क्वेश्चन आया था, 2016 में आया था, 18, 19, 21, 23, 24। तो आप देख सकते हैं कि रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस आर फ्रॉम वेराइटी ऑफ टाइप्स, लाइक जैसे ब्रेकिंग डिस्टेंस पर क्वेश्चन पूछा है। यस, देखिए खाली ब्रेकिंग डिस्टेंस पर क्वेश्चन पूछा है। बेसिक डेफिनेशन पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है। एसएसडी कैलकुलेशन पर क्वेश्चंस आए हैं। यस, एसएसडी एंड इंटरैक्शन सिर्फ एक बार आया है बट रिपीट हो सकता है, इसलिए आपको वो भी कवर करना चाहिए। यस, एंड देन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में 2015 में क्वेश्चन आया था, उसको मैं एसएसडी की कैटेगरी में डाल देता हूं, वो फिर रिपीट नहीं हुआ है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2015 के बाद रिपीट नहीं हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं कि रिपीट नहीं होगा, हो सकता है अगले साल हो, एंड देयरफॉर यू शुड स्टडी दिस टॉपिक आल्सो। सो आई कैन से दिस इज द एनालिसिस ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस में दूसरा टॉपिक आता है, वो है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, और ये एक ही बार 2018 में आया हुआ है। यस, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है 2 मार्क्स का 18 में, एंड इससे कंपेयर किया जाए अगर एसएसडी से तो ओएसडी में एक ही बार आया है, कम आया है, बट इसका आया है, सो वी कैन नॉट इग्नोर दिस टॉपिक। नेक्स्ट ज्योमेट्री डिजाइन में जो टॉपिक है जिसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज फ्रॉम सुपर एलिवेशन। यस, तो सुपर एलिवेशन से भी आप देख सकते हैं कि रेगुलरली क्वेश्चंस आए हुए हैं। यस, और सुपर एलिवेशंस में अगर हम देखेंगे, देयर आर मेनी फॉर्मूलाज, राइट? देयर इज डिजाइन सुपर एलिवेशन फॉर्मूला, देयर इज सुपर एलिवेशन व्हेन नो फ्रिक्शन इज डेवलप्ड और फुल फ्रिक्शन इज डेवलप्ड। यस, सो उनको मैंने लिखा हुआ है E प्लस एफ, राइट? फॉर्मूला E प्लस एफ इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई GR। यस, व्हेन द फुल फ्रिक्शन इज डेवलप्ड, तो इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। यस, रेंज ऑफ आउटर एज विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज, वो भी पूछा है, और स्टॉप्ड कंडीशन में जो सुपर एलिवेशन है उस पे भी 2 बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो वी कैन से दैट सुपर एलिवेशन में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एंड इट्स अ मस्ट डू टॉपिक फॉर योर गेट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक्स्ट्रा वाइडनिंग। एक्स्ट्रा वाइडनिंग में 2016 में आया था, उसके बाद 2023 में ये रिपीट हुआ है। तो एक बार एक न्यूमेरिकल आया हुआ था एंड देन 23 में इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर एक टॉपिक 5-6 साल से नहीं पूछा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आएगा नहीं। अगर मान लो 16 में पूछा और मान लो कि 22 तक नहीं पूछा, अगर आप वो छोड़ के चले गए, जो चला गया होगा 23 में ये सोच के कि अरे ये तो आया नहीं है 5-6 साल से, तो मैं नहीं पढ़ूंगा, तो थिंग्स गेट रिपीटेड। यस, तो हर टॉपिक का वेटेज अलग अलग होता है, तो हो सकता है कोई टॉपिक 5 साल में रिपीट हो,
कोई टॉपिक्स होते हैं जो रेगुलरली रिपीट होते हैं, जैसे कि यहाँ देखा कि सुपरएलिवेशन इज अ मस्ट डू टॉपिक, राइट? देन योर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस रेगुलरली रिपीट होता है, यस। बट अगर हम देखेंगे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस रिपीट होता है बट लेस। एंड देन हम देखें कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग से भी क्या है, क्वेश्चंस उतना आए नहीं है बट यस आए हैं। देन ट्रांजिशन कर्व में 2023 में एक मार्क क्वेश्चन आया था बेस्ड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, दैट इज c, h पर cc इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। वैसे ट्रांजिशन कर्व में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। अब 23 में आया था, उससे पहले 10 सालों में देखो, इस 10 साल से पहले भी क्वेश्चंस आए होंगे, हम लास्ट 10 इयर्स का क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहे हैं, राइट? तो भी 10 साल में तो एक बार आया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आएगा, इट कैन गेट रिपीटेड, बट यस कंपेयर्ड टू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एंड सुपरएलिवेशन इससे कम क्वेश्चन आया है, यस। देन नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेड कंपेंसेशन। इसमें भी 17 और 20 में एक एक मार्क का क्वेश्चन आया हुआ था, तो इज अ गुड चांस दैट दे माइट रिपीट इट इन द नेक्स्ट ईयर, यस। देन वर्टिकल कर्व्स मतलब समिट कर्व्स एंड योर वैली कर्व्स, इसमें से भी काफी रेगुलरली क्वेश्चंस आया है 17, 19, 21, 22, 20, 24, यस। लेंथ ऑफ समिट कर्व 2 बार पूछा है, यस। एंड देन VPI, VPC, yes, vertical point of curvature, vertical point of intersection, yes, vertical point of tangent, इसमें से भी देखिए 2 बार क्वेश्चंस पूछा है। स्टेप पे भी क्वेश्चन पूछा है, यस। और कंडीशन ऑफ स्लोप कि किन किन स्लोप्स के मिलने से आपका समिट कर्व होता है, किन किन स्लोप्स के मिलने से वैली कर्व होता है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी इससे आए हैं। सो वी कैन से वैली कर्व इज अ, वी कैन से वेरी गुड चांस दैट कि क्वेश्चंस इसमें से अगले बार भी रिपीट हो, yes. So this was about your geometric design. Let us go to payment design, yes. So payment design में rigid payment and then we have your flexible payment, right? तो rigid payment में जो stresses होते हैं, stresses in rigid payment, जैसे कि तुम्हारा thermal stress, okay, warping stress and frictional stress, and then wheel load stress, okay. तो इनमें क्वेश्चंस आए हुए हैं, देखिए थर्मल स्ट्रेस से भी क्वेश्चंस आया हुआ है। एंड देन थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कम पूछा गया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पूछेगा, यस। एंड देन आप देख सकते हैं कि टर्म्स जैसे कि रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, यस, देन योर रेडियस ऑफ व्हील बेस, ओके, देन इफेक्टिव रेडियस, तो इन सब पे भी क्वेश्चंस आ सकता है, तो इन सबको भी आपको पढ़ना है। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेस कॉम्बिनेशन से भी 2024 में क्वेश्चन आया था। अब देखो कोई स्ट्रेस कॉम्बिनेशन अगर नहीं पढ़ रहा है तो देखो बहुत साल से रिपीट नहीं हुआ था, बट 24 में इट वाज आस्क्ड, यस। सो रिजिड पेमेंट, स्ट्रेसेस इन रिजिड पेमेंट इज अ वेरी गुड टॉपिक फॉर द गेट, तो आपको ये कवर करना है। देन जॉइंट्स इन रिजिड पेमेंट से बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं, बट सर्टेनली इट्स नॉट जीरो, यस। तो जॉइंट रिजिड पेमेंट में वी हैव एक्सपांशन जॉइंट, राइट, एंड देन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, यस। इनके स्पेसिंग में पिछले 10 साल से क्वेश्चन तो आया नहीं है, यस, बट इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आएगा, बिकॉज अदर एस्पेक्ट से क्वेश्चंस आए हुए हैं, यस। जैसे कि जब आस्क द लेंथ ऑफ द टाई बार, स्पेसिंग ऑफ टाई बार नहीं पूछा है बट पूछ सकता है, यस। लेंथ ऑफ टाई बार पूछा तो स्पेसिंग पूछ लेगा नेक्स्ट टाइम, यस। एंड देन दे हैव आल्सो आस्क्ड डायग्राम एंड डिटेल्स ऑफ द डोवेल बार प्लेसमेंट, राइट। तो तुम्हारे जॉइंट्स इन रिजिड पेमेंट से क्वेश्चंस कम आए हैं, बट सर्टेनली क्वेश्चंस आए हैं, राइट। देन वी हैव very important topic, that is the design traffic for flexible payment, and ये this is H per which code? This is H per IRC 37, right? So we have the design traffic formula, right? So based on that they have asked 2 times questions in the last 10 years, very good chance they will repeat it. They have also asked questions on vehicle damage factor, then they have asked questions on इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एक्सेल लोड कैलकुलेशन एंड इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड कैलकुलेशन, राइट। तो ये सारा चीज पूछा है एंड देयर इज वेरी गुड चांस दैट दे विल रिपीट इट इन द अपकमिंग इयर्स, ओके। एंड इन दिस आई कैन से दैट डिजाइन ट्रैफिक इज वेरी गुड चांस दे विल रिपीट, तो आपको ये चीज अच्छे से कवर करना है, यस। देन IRC 37 में बहुत सारे क्लॉजेस हैं, अपार्ट फ्रॉम कैलकुलेशन ऑफ डिजाइन ट्रैफिक there are many clauses, there are very theoretical questions can be asked from IRC 37, जैसे कि फेल्योर क्राइटेरिया ऑफ रटिंग एंड फटिक क्रैकिंग, उस पर देखिए 18 और 19 दोनों साल क्वेश्चन पूछा था। CBR
कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो के ग्राफ पर क्वेश्चन पूछा था, वैल्यू पे पूछ सकता है क्योंकि IRC 37 अडॉप्ट द मॉडिफाइड सीबीआर मेथड। यस, इसीलिए सीबीआर पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, सीबीआर के ग्राफ पे, सीबीआर कैलकुलेशंस पे आए हुए भी हैं। एंड देन सर्वे परसेंटेज पे भी क्वेश्चन आया हुआ था, क्योंकि जब आप एक्सेल लोड सर्वे करते हो जिससे कि आप व्हीकल डैमेज फैक्टर निकालते हो, सो देन यू गो फॉर व्हाट, मिनिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स टू बी सर्वेड, राइट। लाइक दिस देयर आर मेनी क्लॉजेस इन IRC 37 जिसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। आए नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो आएगा नहीं, राइट। क्योंकि आप देख सकते हैं कि IRC 37 के क्लॉजेस से और उसके थ्योरेटिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको ये चीजें भी डिटेल्स में कवर करना पड़ेगा। देन वी हैव समथिंग दैट इज मार्शल मिक्स डिजाइन। इसमें से आप देख सकते हैं कि रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं। यस, 2015, 16, 17, 21, 22, 23। यस, तो दिस मार्शल मिक्स डिजाइन यू हैव टू स्टडी इन डिटेल्स। इसमें आपका द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एग्रीगेट्स पे काफी क्वेश्चंस पूछा है, देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्स, राइट, देन द परसेंटेज एयर वॉइड्स पे भी क्वेश्चंस पूछा है। देन वी हैव ग्राफ्स। यस, इन मार्शल मेजर वी हैव ग्राफ्स, तो ग्राफ से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछा है। वी हैव ग्राफ्स फॉर स्टेबिलिटी वैल्यू, फ्लो वैल्यू, unit weight, yes, then voids filled with bitumen, yes, then voids in the mineral aggregates। तो इन सब पे जो ग्राफ्स है उससे भी क्वेश्चंस आए हैं, एंड देयरफॉर दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मार्शल मिक्स डिजाइन। उसके बाद जो टॉपिक जो कि रेगुलरली पूछता है दैट इज द टेस्ट ऑफ बिटुमिन एंड एग्रीगेट, राइट। तो टेस्ट ऑफ बिटुमिन एग्रीगेट आप देख सकते हैं कि काफी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आर आस्क्ड, 15, 18, 20, 21, 23, 24। यस, और इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं मैचिंग द प्रॉपर्टी टू बी टेस्टेड एंड द टेस्ट कंडक्टेड। यस, जब भी हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं बिटुमिन पे, एग्रीगेट पे, तो what we do, we are conducting the test to test the property of bitumen and aggregate। कोई एक प्रॉपर्टी को टेस्ट करने के लिए पूछते हैं, राइट, करते हैं, we conduct the test, right। तो गेट के एग्जाम में दे आस्क यू दैट व्हिच प्रॉपर्टी इज टेस्टेड बाय व्हिच टेस्ट, राइट, एंड इसमें समटाइम्स दे आस्क यू द मैच द फॉलोइंग। तो आप देख सकते हैं मैचिंग पे सवाल आया है, देखिए मैचिंग पे 3 बार सवाल आया है, तो मैचिंग इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड। उसके बाद जो इंडिविजुअल टेस्ट पे भी बेसिक चीजें पूछा है, जैसे एवरेशन टेस्ट पे पूछा है, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट का जो यूनिट होता है वो क्या पूछा है, पेनिट्रेशन टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। देन बेस्ड ऑन द टेस्ट यू डू ग्रेडेशन ऑफ बिटुमिन, तो विस्कोसिटी ग्रेडेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। देन देयर आर अदर थ्योरेटिकल थिंग्स इन द टेस्ट, उस पे भी क्वेश्चन पूछा है, राइट। सो कैन से दैट द टेस्ट ऑफ बिटुमिन एंड एग्रीगेट बिकम्स ए हॉट टॉपिक फॉर योर गेट प्रिपरेशन। यस, सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड ज्योमेट्रिक डिजाइन, राइट। तो अगर हम देखेंगे यहाँ से ज्योमेट्रिक डिजाइन से स्टार्टिंग से देखेंगे, तो जो हॉट टॉपिक्स हैं वी कैन से दैट जिसमें से भर भर के क्वेश्चंस आता है वो है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, सुपर एलिवेशन, देन योर वर्टिकल कर्व्स, देन आई कैन से योर फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन एज पर IRC 37, यस, मार्शल मिक्स डिजाइन एंड टेस्ट ऑन बिटुमिन एंड एग्रीगेट। बाकी जो टॉपिक्स है वो भी पढ़ने हैं। देखिए जब हम एनालिसिस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ कि 2 क्वेश्चन आया, 1 क्वेश्चन आया छोड़ देना है, छोड़ना कुछ नहीं है, हमें पढ़ाई सब कुछ करना है। इससे हमें आइडिया लगेगा कि ज्यादा फोकस किस में करना है। पढ़ना सब कुछ है बिकॉज वी आर टारगेटिंग टू बी इन टॉप 100, राइट। अगर हम टॉप 100 का टारगेट कर रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं कि ये छोड़ देना है, वो खाली यही पढ़ना, ऐसा नहीं है। दिस ऑल एनालिसिस इज फॉर प्रायोरिटाइजिंग द थिंग्स, कि किसको प्रायोरिटी दे, किस पे ज्यादा फोकस करे। ओके, दैट इज द होल मोटिव बिहाइंड दिस वीडियो। देन वी हैव ट्रैफिक इंजीनियरिंग। यस, तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में जो बेसिक टर्म्स है, ट्रैफिक स्पीड, यस, ट्रैफिक फ्लो, ट्रैफिक वॉल्यूम, हेडवे, स्पेस हेडवे, टाइम हेडवे, इसमें देखिए रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं। आप देख सकते हैं टाइम हेडवे और स्पेस हेडवे पे काफी क्वेश्चंस आया है। इवन दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन लास्ट ईयर फ्रॉम अपर स्पीड लिमिट, राइट, अपर स्पीड लिमिट, लोअर स्पीड लिमिट, डिजाइन speed, then they have asked questions on mean speed, median speed, yes, speed, flow and volume from graphs। तो आपका जो बेसिक टॉपिक्स ऑफ ट्रैफिक स्पीड, जिसमें कि मीन स्पीड आता है, देन मीडियन स्पीड आता है, देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन स्पीड, अपर स्पीड लिमिट, लोअर स्पीड लिमिट,
राइट, देन ट्रैफिक वॉल्यूम कैलकुलेशन, ट्रैफिक फ्लो कैलकुलेशन। तो इन सब से आप देख सकते हो कि काफी क्वेश्चंस रेगुलरली आता है आपका गेट में। Then we have Greenfield and other flow models. Greenfield is the linear model, right? And we have other flow models जिसमें relationship between your traffic flow, your traffic speed and traffic density is established. तो उसमें आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम फ्लो कंडीशन और मैक्सिमम फ्लो के ऊपर 2 मार्क का क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट होता है। देन मैक्सिमम फ्लो इन कंडीशन में 1 मार्क का क्वेश्चन भी रिपीट होता है। मतलब आपका जो मैक्सिमम फ्लो और उसका जो कंडीशन है उस पर रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं। ग्राफ्स पे भी आप देख सकते हैं कि रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं। जो आपके फ्लो मॉडल्स के ग्राफ्स हैं उस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो दिस आल्सो बिकम्स अ वेरी हॉट टॉपिक फॉर योर गेट प्रिपरेशन फ्रॉम ट्रैफिक इंजीनियरिंग, राइट? देन वी हैव वेबस्टर सिग्नल डिजाइन। इन वेबस्टर सिग्नल डिजाइन आल्सो यू कैन सी दैट रेगुलरली क्वेश्चंस आर आस्क्ड। उसमें आपका ऑप्टिमम साइकिल लेंथ में काफी क्वेश्चंस आया है। इवन इफेक्टिव ग्रीन टाइम पर भी क्वेश्चंस आया है फ्रॉम योर वेबस्टर सिग्नल डिजाइन। यस, देन वेबस्टर डिले मॉडल इज देयर, जहां पे हम लोग एवरेज डिले पर व्हीकल निकालते हैं। उसमें भी देखिए 17 और 19 में क्वेश्चन पूछा है, उसके बाद नहीं आया, इसका मतलब नहीं आएगा नहीं। यस, इट माइट गेट रिपीटेड, इसलिए डिले मॉडल इज आल्सो इंपॉर्टेंट, यू शुड स्टडी दैट। यस, देन पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, व्हीकल अराइवल रेट और probabilities of vehicle arrival, yes, or time headway being more than a particular time which depends on the Poisson's distribution, right? तो उस पे भी रेगुलरली देखिए 17, 19, 21, 22 इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं। एंड देयरफॉर यू शुड स्टडी द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, द एप्लीकेशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इन योर ट्रैफिक स्टडीज, इसमें से रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं। देन फ्लोटिंग कार मेथड से 2016 में आया है, यस, बट इसका मतलब ये रिपीट नहीं होगा, 14 में भी आया था। यहाँ पे हम लोग 15 से लेके 24 तक का डिस्कस कर रहे हैं, तो 14 में भी आया था। एंड कभी कभी क्या होता है, फ्लोटिंग कार मेथड इज एक्चुअली रिलेटिव फ्लो। तो क्या होता है, डायरेक्टली फ्लोटिंग कार मेथड से ना पूछ के उस चीज को वो घुमा के पूछ सकते हैं, इसलिए देयरफॉर दिस टॉपिक इज आल्सो इंपॉर्टेंट। यस, हम बोल सकते हैं कि यस, we can say that less important than this, less important than Webster signal design, but certainly we have to study what floating car method. Then we have peak hour factor, yes, and peak hour factor से भी आप देख सकते हो रेगुलरली 18, 19, 22 में क्वेश्चंस आए हैं, therefore you study peak hour factor. Then shock waves पे अब रिसेंटली क्वेश्चंस आना शुरू हो गया है, 2020 में आया था, 22 में आया था, and therefore you should study this topic. अब देख सकते हैं कि 20 से पहले नहीं आया था, यस, बट अभी आना शुरू हो गया है, लेटेस्ट ट्रेंड में है, तो इसमें से क्वेश्चंस आने की संभावना काफी ज्यादा है, आने वाले टाइम पे भी आ सकता है। यस, देन विल गो टू रेलवे इंजीनियरिंग। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में देख सकते हैं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग मैंने बाइफरकेट किया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे बेसिक टर्म्स है उस पर काफी क्वेश्चन आता है। देन फ्लो मॉडल्स पे क्वेश्चन आता है, सिग्नल डिजाइन में डिले मॉडल भी आता है, उससे क्वेश्चन आता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, फ्लोटिंग कार मेथड, पीक आवर फैक्टर, शॉक वेव्स, इसमें से काफी क्वेश्चंस आता है। देन विल गो टू रेलवे इंजीनियरिंग। जो अगर हम गेट की बात करें, रेलवे इंजीनियरिंग में जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ ट्रैक becomes very important, yes, and in that the concept of cant is very important, and in gate काफी क्वेश्चंस कैंट से ही आते हैं। तो आप देख सकते हैं रेगुलरली क्वेश्चंस आ रहा है रेलवे से, 17, 19, 21, 24 में बोथ सेट्स में क्वेश्चंस आया था। तो 17 में आप देखिए कैंट पे क्वेश्चन आया था, 19 में कैंट पे आया था, फिर कैंट डेफिशिएंसी पे आया था, अलाउबल स्पीड ऑन कर्व्स पे आया था। और अलाउबल स्पीड ऑन कर्व्स एक्चुअली आपका जो मैक्सिमम कैंट डेफिशिएंसी उस पर डिपेंड करता है। सो इनडायरेक्टली आई कैन से दिस टॉपिक इज आल्सो फ्रॉम योर कैंट ओनली, राइट? एंड देन वी हैव इक्विलिब्रियम स्पीड पे भी क्वेश्चन आया था, एंड इक्विलिब्रियम स्पीड निकालना एंड इक्विलिब्रियम कैंट निकालना, उस पर भी सवाल आया था। तो वी कैन से दैट कि अगर आप रेलवे इंजन तैयारी कर रहे हो, सो कैंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव कैंट के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगले बार नहीं आएगा। यस, सो कैंट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यस, देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में जो मेजर पोर्शन और जिससे क्वेश्चंस आते हैं वो है रनवे लेंथ एंड द करेक्शन से रनवे लेंथ। तो आप देख सकते 17 से लेके 24 अगेन कॉन्स्टेंटली रिपीटेड। तो उसमें 3 करेक्शंस होते हैं, राइट? एलिवेशन करेक्शन होता है, टेम्परेचर करेक्शन होता है, ग्रेडियंट करेक्शन होता है, राइट? देन देयर इज रनवे लेंथ कैलकुलेशन फ्रॉम टेक ऑफ, लैंडिंग एंड इंजन फेलियर कंडीशन। यस,
इवन टर्निंग रेडियस पे क्वेश्चन आया नहीं है बट आ सकता है। यस, तो देखिए करेक्शन पे क्वेश्चन आया है, टेक ऑफ कंडीशन पे क्वेश्चन आया है, ART इज व्हाट, योर एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर। यस, उस पे भी क्वेश्चन आया है। इफेक्टिव ग्रेडियंट निकालने पे भी क्वेश्चन आया है, क्योंकि इफेक्टिव ग्रेडियंट निकालने के बाद ही यू कैन डू द ग्रेडियंट करेक्शन। यस, तो इफेक्टिव ग्रेडियंट से भी 2 बार क्वेश्चन आया है, एलिवेशन करेक्शन से भी 2 बार क्वेश्चन आया है। सो यू कैन से दैट दिस इज अ वेरी कॉमनली रिपीटेड टॉपिक। यस, सो दैट फिनिशेस आवर एनालिसिस ऑफ द लास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस। देखो एक दो क्वेश्चन शायद कहीं छूट गया होगा, छोटा मोटा टॉपिक होगा, छूट गया होगा। यस, सो आई ट्राई टू कवर द होल सिलेबस एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस। हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन कहीं पे छूट गया हो, दैट इज वी कैन से एक्सेप्शन। यस, बट आई ट्राई टू कवर। हम देख सकते हैं कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस से एक बार आया है तो उसको आप पढ़ सकते हैं। सुपरलिवेशन ऑब्वियसली पढ़ना है। एक्स्ट्रा वाइडनिंग, यस, ट्रांजिशन कब से कम आया है बट इसका मतलब ये नहीं कि हम छोड़ेंगे। ग्रेड कंपेंसेशन से भी क्वेश्चंस आए हैं। वर्टिकल कर्व्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन स्ट्रेस इन रिजिड पेमेंट एंड जॉइंट्स, यस। देन डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट IRC 37 बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से काफी क्वेश्चंस आए हैं। देन मार्शल मिक्स डिजाइन अगेन इंपॉर्टेंट। टेस्ट ऑन बिटुमिन एंड एग्रीगेट अगेन इंपॉर्टेंट। ट्रैफिक स्पीड फ्लो, green scene other flow models, Webster signal design and delay model. Actually, Webster signal design and Webster delay model. This delay model also as per Webster only, right? Poisson distribution, yes, application of Poisson distribution in your traffic engineering. Floating car method से कम आया है, पीक आवर फैक्टर से भी रेगुलरली आया है, शॉक वेव से अब अभी आना शुरू हुआ है तो आपको ये पढ़ना है। रेलवे इंजीनियरिंग में कैंट से काफी क्वेश्चंस आते हैं एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में रनवे लेंथ करेक्शन एंड रनवे लेंथ कैलकुलेशन फॉर डिफरेंट कंडीशंस, उसमें से काफी क्वेश्चंस आता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। यस, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लीव योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। यस, एंड मेक योर प्रिपरेशन एज पर द एनालिसिस डन। यस, तो एनालिसिस जो किया गया है उसके हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे आने वाले गेट एग्जाम के लिए। यस, बट जैसे कि मैंने कहा, अगर कोई टॉपिक कम पूछा है या पूछा नहीं है पिछले 10 साल में, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं पाएगा। आपको पढ़ना सब कुछ है, यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग, बट दिस एनालिसिस विल हेल्प यू टू फोकस मोर ऑन विच टॉपिक्स एंड टू फोकस लेस ऑन विच टॉपिक्स। थैंक यू वेरी मच।